कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा चंदा करके थोड़ा थोड़ा पैसा डोनेट करके और अपने पार्टी बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं। गरीबों में राशन के नाम पर, साड़ी साया ब्लाउज के नाम पर, दारू के नाम पर, मुर्गा के नाम पर चुनाव में वो बांटते हैं लोगों को और फिर उनके बाद उनकी खून चूसने का काम है। कि साड़ी जैसे साड़ी कंबल वितरण करते हो आप लोग, फालतू का जो खर्चा करते हो वो आप ना करो। बाकी हमारी विचारधारा जो लोगों तक फैलाओ, ऐसा ऐसा बहन जी ने भी बताया था। ना कोई करोड़पतियों से, ना कोई बुटलोगरों से, ना कोई अन्य जहरीला पदार्थ बेचने वाले से या 2 नंबर का काम करने वाले से, उनसे हमारी पार्टी 1 रुपया भी चंदा और फंड नहीं लेती। हमारी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बोलते भारत। इस वक्त मैं आया हूं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में। बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को लेकर के यहाँ पर कुछ चर्चाएं हो रही हैं, उसी विषय में हम लोग आए हैं। बात भी करेंगे कि जिस तरह से 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में लोग जुटे हुए हैं, किस तरह से इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, कैसे लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, इसी बात के हम लोग आए हुए हैं। कैसा स्थिति बनाना चाहते हैं उससे भी बात करेंगे। बोलते बात पे स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी सूरत जिला अध्यक्ष मलखान सिंह वर्मा। जैसा कि हर साल जनवरी में 15 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो हम भी इस साल बड़े धूमधाम से सूरत जिला में बहन जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हजारों की संख्या में हमारे प्रोग्राम में लोग आएं और इस बहन जी के जन्मदिन में सब शामिल हों। जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं बहन जी का, और कुछ लोगों का मानना है कि चंदा भी कट रही है, कुछ लोगों से रसीदें कट रही है बहन जी को गिफ्ट के तौर पर या उनको जन्मदिन के बधाई देने के तौर पर। क्योंकि लोगों का मानना यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी एक कमजोर पार्टी है, तो लोगों के चंदा के पार्टी से वो पैसा पास जो होता है पार्टी से चलती है चंदे के पैसे से, तो उसको क्या लेकर चल रहा है आप लोग विचार? देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है, हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा में चलने वाली पार्टी है। और यह पार्टी कोई गलत तरीके से, ना कोई उद्योगपति से, ना कोई करोड़पतियों से, ना कोई बुटलोगरों से, ना कोई अन्य जहरीला पदार्थ बेचने वाले से या 2 नंबर का काम करने वाले से, उनसे हमारी पार्टी 1 रुपया भी चंदा और फंड नहीं लेती। हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से रसीद भर के उनको 50 रुपये का सब बना के जो फंड लेती है, वो चाहे फंड समझ लो, चाहे उनका जो भी समझना हो समझ सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहन जी जो ऊपर से आदेश देती हैं, हमें पिछली बार भी बहन जी ने रोका था कि हमारे बर्थडे में हम किसी की साड़ी जैसे साड़ी कंबल वितरण करते हो आप लोग, फालतू का जो खर्चा करते हो वो आप ना करो। बाकी हमारी विचारधारा जो लोगों तक फैलाओ, ऐसा ऐसा बहन जी ने भी बताया था। जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर आप लोग साड़ी कंबल वगैरह मतलब घर पे बांटते थे? जी जी जी। तो उनका आदेश हुआ कि आप लोग उनकी मिशन को पहुंचा। हाँ, उनके मिशन को पहुंचाओ, उनके विचारधारा को पहुंचाओ, क्योंकि लोग हमारी विचारधारा को समझेंगे और उन रास्ते में चलेंगे, विचारधाराओं के रास्ते में चलेंगे, तो शायद हमारे समाज का कुछ आगे भविष्य होगा, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। अब जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तभी हम अपने हिसाब से काम करेंगे। एक बात देखिए यार, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी की एक बात होती है, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि उन्हें किसी गरीब और जो होते हैं लोग उनको सहयोग करना चाहिए, लेकिन मायावती जी ने कहती है क्या, या बाबा साहब या मानव कांसीराम साहब कहते हैं कि उनको अपने विचारों से अवगत कराइए, अपने जो विचार है उनको तक पहुंचाइए, ताकि ये सब अनाज पानी देना जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो अपने मिशन मोमेंट को पहचान जाएंगे तो अपना खुद वो व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है कि जो पैसा भी लेती है उगाही अनर्गल तरीका से, और उसे गरीबों में राशन के नाम पर, साड़ी साया ब्लाउज के नाम पर, दारू के नाम पर, मुर्गा के नाम पर चुनाव में वो
बांटते हैं लोगों को और फिर उनके बाद उनकी खून चूसने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को मानती है और संविधान लागू करने की बात करती है और संविधान के जरिए लोगों को यह बताने का मैसेज देती है कि जो लोग को हम राशन देने के बजाय उनके अपने मिशन को बताएंगे, शिक्षित बनाने के लिए काम करेंगे, तो वो अपना रोजी रोजगार स्वयं ढूंढ लेंगे। बाकी कुछ बातें करूंगा। जो चंदा की पैसा लोग बोल रहे हैं, तो क्या आप चंदा का पैसा बहन कुमारी मायावती तक नहीं जाएगा? क्योंकि नहीं, पार्टी कमजोर है। पार्टी देखो, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो बहन जी मेंबर बनाते हैं पार्टी के, उनसे उनसे वही 50 रुपये का जो लेते हैं मेंबर फीस, वही उसी से पूरी पार्टी चलती, पूरे देश में उसी उसी मेंबर फीस के पैसे से पूरी 12 महीना पूरी वही उसी पैसे से पार्टी चलती है। बाकी हमारी बहन जी, हमारी पार्टी के लोग किसी से गलत तरीके से पैसा नहीं लेते हैं। एक बात और है कि इससे पहले कुछ बातें हो रही थी कि सभी पार्टियां कैसे कैसे जो मेंबरशिप लेते हैं, तो बीजेपी का जो है कि 2 रुपये 1 रुपये है और पार्टियां किसी पार्टी का फ्री भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा यानी सबसे महंगा जो है मेंबरशिप बहुजन समाज पार्टी का है। पहले 200 रुपये था, अब जो है कि 50 रुपये पर और 100 रुपये पर आया हुआ है, जो कि बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर कि उन्हें फीस कम किया जाए ताकि लोग उनसे जुड़ सके, लोग संपर्क बना सके। लेकिन कारण क्या है? जो फीस महंगा है मेंबरशिप का, वह कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों की पार्टी है। ये इसी फीस पर चलती है, इसीलिए उन्होंने इतना सबसे ज़्यादा इनका फीस है जो मेंबरशिप का। और बाकी लोगों को जो है कि चंदे से पैसा आता है, किसी के बीफ कंपनियां से पैसा आती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी पैसा देते हैं, कितने धूम्रपान वाली कंपनियां जो ऐड कराने के लिए वो भी पैसा देती है, तो उनकी कंपनियां चलती है और इनके जो है कि पार्टियां भी चलती है और उसी पैसे के कहीं ना कहीं वो लोग दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है कि किसी के साथ अनर्गल दुरुपयोग करने का काम करे। एक बात और है सर जी, अगर मान लीजिए पार्टी फंड के जैसे 50 रुपये की बात कर रहे हैं और लोगों से अगर फंड नहीं मिल पाता है, अब पिछले जो 10 साल 15 साल से सत्ता से बहुजन समाज पार्टी दूर है, तो उनको कैसे मजबूत बनाएंगे आप लोग? और जो हमारी बहुजन समाज पार्टी यानी हमारे महापुरुषों की विचारधारा में चलने वाली पार्टी है, तो ऐसा कोई काम नहीं करती जो पार्टी के नाम पे इलेक्शन लगे। इसके लिए बहन जी ने जो भी ऊपर से आदेश करती है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं और वैसा ही काम करते रहेंगे। 15 जनवरी को कैसा आप लोगों का प्रोग्राम चल? 15 जनवरी में जैसे कि हम लोग पहले भी बहन जी का जन्मदिन मना चुके हैं और इस बार भी बहन जी का बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। मैं बताना चाहूँगा आपके मीडियम के माध्यम से कि जैसे कि हमारे पार्टी में इतने कार्यकर्ता हैं, इतने पदाधिकारी हैं, हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा चंदा करके, थोड़ा थोड़ा पैसा डोनेट करके और अपने पार्टी बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं। इसी से हम अपना कारोबार भी चलाते हैं। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनके जन्मदिन 15 जनवरी को है और लोग उपस्थित होने लगे हैं, उसको लेकर के विचार करने लगे हैं और 15 जनवरी को जन्मदिन मनाने के लिए उसी सिलसिले में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कैसे उनकी जन्मदिन मनाया जाए। बाकी इनका कहना यह भी है कि लोग अब एक हजारों हजारों की जनसंख्या है, उनसे अपने जो है कि जो अभी 10 रुपये 20 रुपये चंदा के रूप में वो लिया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, उनकी जन्मदिन को सफल बनाने का काम किया जाएगा। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन को? कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बदलते भारत के फेसबुक पेज पे है तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।